ये परम संत ब्रह्मानंद जी का शब्द है। कोई भी साधु संत महात्मा भक्ति लाइन में आता है पूर्वीय संस्कार से, परमात्मा की दया से, कृपा से। ऐसे ही ब्रह्मानंद जी भी भक्ति लाइन में आए, संत मार्ग में आए, लेकिन एक तो कोई मेरे जैसे देखा देखी आ जाती है, एक वो श्रेष्ठ भक्त महात्मा होते हैं जो परमात्मा से अनुभव का कराते हैं और पुराने संस्कार लेते हैं। तो ब्रह्मानंद जी ऐसे एक महात्मा हैं जो पुराने संस्कार और परमात्मा से अनुभव लेकर ही भक्ति मार्ग में आए। अनुभव का मतलब जिनके साथ कुछ घट जाता है, कुछ बीत जाता है, कुछ परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, महसूस हो जाता है, वो अनुभव लेकर आते हैं। उनको बोलो आवाज कम करो। तो ब्रह्मानंद जी हरियाणा में अपने तरह के साधारण इंसान थे, लेकिन कुछ पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, और वो सरकारी रेलवे में सर्विस करते थे। कि सर्विस करो, काम करो, धंधा करो, ये हमारी सिविल सोसाइटी से है, संस्कार से है, कहीं भी कोई भी काम करो, लेकिन भक्ति का एक कीटाणु जो अंदर बैठा है वो अलग बात है। उनके अंदर भक्ति का उठा ब्रह्मानंद जी का। तो कहीं भी वो ड्यूटी करते या काम काज करते हैं और उनको यदि सत्संग का मालूम चल जाता है ना, तो वो सत्संग में जाकर बैठ जाते। तो एक दिन रात की उनकी रेलवे की ड्यूटी थी, टिकट मास्टर थे, और उनको कोई सूचना मिल गई कि फला जगह संत महात्मा आए हैं, सत्संग है। वो वहां जाकर बैठ गए। अब कोई किसी भी चीज में किसी को भी ज्यादा आनंद या इंटरेस्ट आता है ना, वहां शुद्ध बुद्ध खो देता है और एक सचेत होकर अपनी चालाकी से होशियारी से बैठते हैं। उनको टाइम का भी मालूम होता है, इज्जत का भी मालूम होता है, भूख प्यास का भी मालूम होता है, ऊंच नीच का भी मालूम होता है। एक केवल जो भगत बनकर भक्ति के लिए ही जो बैठते हैं ना, उनको ये सम्मान नहीं होता। क्या जिनको परमात्मा की दात का मालूम पड़ जाता है ना, वो अपना मालूमात भूल जाते हैं। इतनी गहरा पॉइंट है कि जिनको परमात्मा की दया महर का कुछ से अंश मात्र भी मालूम पड़ जाता है, चल जाता है, वो अपना मालूम भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं। और जिनको परमात्मा की दया महर का पता चल जाता है, वो अपना पता भूल जाते हैं। अब हम क्या है, सब अपना पता बताने में लगे हैं और अपनी मालूमात करवाने में लगे हैं। इसका मतलब है हमें परमात्मा की उस दया का मालूम नहीं है, इसलिए हम अपना मालूम करवा रहे हैं दुनिया को कि मैं ऐसा हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। और जिनको परमात्मा का पता नहीं है, वो अपना पता दर्शाने में लगे हैं कि मैं फला हूं, मैं ऐसा हूं, मारता हूं, मेरी परिस्थिति है, ये मेरी औकात है। जिनको वैसा अनुभव हुआ, तो ब्रह्मानंद जी ड्यूटी कर रहे थे और वहां सत्संग में जाकर मस्त हो गए, अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी। उनको पता ही नहीं मैं कहाँ बैठा हूं और कितना समय हो गया। उधर क्या है, उनकी ड्यूटी का समय भी था, वहां ड्यूटी थी और उनको टिकट बांटनी थी। अब रेलवे का तो काम टाइम टेबल होता है कि परमात्मा ने देखा कि ये तो मस्त हो गया है, लेकिन उधर ड्यूटी खराब हो जाएगी तो इसकी भी इज्जत जाएगी, मेरी इज्जत भी जाएगी और इसका परिवार भी खराब हो जाएगा। परमात्मा ने खुद आकर वहां पर ब्रह्मानंद जी का रोल धारण करके और टिकट काट दी, ड्यूटी कर दी और दस्तखत भी कर दी। अब वो सुबह 4 बजे 5 बजे या कभी भी वहां की आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, तो प्रसाद लेकर वो आए। तब उनको सोच चली कि मैं ड्यूटी पर नहीं था और पता नहीं क्या होगा। जब वो आए साथ वहां से माफी मांगने लगे कि आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्या होगा, बड़े अफसर आएंगे, आप कैसे जैसे मेरे को बता लेना। तो साथ वालों ने कहा ब्रह्मानंद जी आप पागल तो नहीं हो, भांग तो नहीं पी लिए, आप हमारे साथ यहाँ हमारे सामने ड्यूटी कर रहे थे, आपने पूरी ड्यूटी की है, आपके हस्ताक्षर पड़े हैं, कैसी क्या बात है। तो बोला सच में, बोला सच में तो है, झूठ थोड़ी।
उन्होंने देखा तो साफ भी है, रोटी भी पूरी है, बैलेंस भी पूरा है गले का। तब उनको एहसास हुआ। लेकिन ये भी बात है, समझदार को सर का जो मालिक के प्यारे हैं वो मालिक का एहसान मान लेते हैं और उतना शुक्रिया 100 गुना शुक्रिया करते हैं। जो एहसानमंद होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं ना, जिनको मालिक ने थोड़ी सी भी इंसान की है, वो छोटे से एहसान का बहुत बड़ा एहसान मानते हैं और छोटी सी परमात्मा की दया का बहुत बड़ा शुक्रिया करते हैं। लेकिन पढ़ने से नुगरे लोग खाए जाते हैं उसी का, पिए जाते हैं उसी का, जिंदगी जिए जाते हैं उसी की दया से और उसी को नकारे जाते हैं। क्या किया उसने, क्या किया, मेरा तो कुछ भी नहीं किया। हमारे कलेश की शुक्रिया तो यही चमत्कार शुक्रिया है कि परमात्मा की कोई दया हुई होगी ना, कि जिसके कारण से हमें परमात्मा ये इंसान का शरीर मिला है। अपने कर्मों को तोड़ो ना, कि मेरा तो कोई ऐसा कर्म नहीं था कि मुझे ऐसा सुंदर इंसान का शरीर मिले, लेकिन कोई परमात्मा की दया हुई होगी, कोई गुरु महाराज की दया हुई होगी। ये बड़ा चमत्कार किया उसने कि हमें सुंदर सोना प्यारा सा मनुष्य जन्म दिया है, जिस मनुष्य शरीर में महान महान देवी देवता, महान अवतार, परमात्मा, वीर पैगंबर वो इंसान के शरीर में आते हैं। इसलिए वैसे है ना, कोई बात होगी ना, इंसान का शरीर को ऐसे थोड़ी है। इसमें राम जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु जी, शिव जी आते हैं, देवी देवता आते हैं, साधु संत महात्मा बड़े बड़े आते हैं, वीर पैगंबर आते हैं। वो मनुष्य जन्म हमें मिला है तो ऐसे तो नहीं मिल गया। किसी ने सहयोग किया होगा, किसी ने कृपा दिखाई होगी, किसी ने सहारा दिया होगा, तभी तो मिला होगा ना। हमारा तो कोई ऐसा कर्म नहीं है। अपने आप को हम तोले तो हमारा तो कोई कर्म ऐसा नहीं है कि हमें किसी तरह मनुष्य का जन्म मिले। तो शुक्रिया। अब कई इंसान तो बन गए, ऐसी जगह में बन गए हैं जहां हमको मालूम ही नहीं कि इंसान होते क्या है। तो हम सत्संग में बैठने के लिए इस दरी पर हमें 1 घंटा जगह मिलती है ना, एक त्रिलोकी के राज से भी महान है। सत्संग में संतों के सानिध्य में परमात्मा के नाम से जो सत्संग है, उसमें 1 घंटा इस दरी पर हमें बैठने की जगह मिल गई ना। ये कहा त्रिलोकी के राज से कहीं बहुत जाता है 1 घंटे का सत्संग जो हमें मिला हुआ है। ये दूसरा चमत्कार हुआ परमात्मा का कि इसके लिए बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि हे मालिक, आपने इंसान का शरीर तो दिया, लेकिन परिवार भी ऐसा दिया, माता पिता भी ऐसे दिए, भाई बंधु भी ऐसे दिए, समाज भी ऐसा दिया कि जिसकी संग सोसाइटी से मैं आज सत्संग में बैठ रहा हूं। नहीं मिलता ये, लेकिन हमें सहज में मिल गया ना कि संतों की दया कृपा है कलयुग में, जो हमें सत्संग सहज में मिल रहा है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते। तो कदर करनी चाहिए। गुण की कदर गुणी नर जाने, मूर्ख बक बक करया करे, दूध पा और पानी को हंसा दो, हंस साफ करना करे। लेकिन गुण की कदर तो गुणी नर जाने ना, अवगुण तो अवगुण देखेगा। जो खुद अवगुणा होता है उसको अन्य दूसरों के अंदर अवगुण ही अवगुण दिखाई देते हैं, और जो खुद गुणवान है उसको गुण ही गुण दिखाई देते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो कि कभी भी हमें किसी का अवगुण दिखाई देता है, उस समय अपने मन को समझाओ कि मैं खुद अवगुण वाला हूं, इसलिए मैं पराये अवगुण देखता हूं। स्वामी जी महाराज एक जगह फरमाते हैं, मत देख पराये अवगुण, देखा कर सबके तू गुण, मत की संकर मत कर भिन्न भिन्न, अपने अवगुण तज तू गिन गिन। क्या बताया? देखा कर सबके तू गुण, गुण देखा करेगी। भगवान ने तेरे को अकल दी है, सोच दी है, अच्छी अकल दी है ना, तो गुण देखा करना, गंदगी को देखता है। किसी के घर मकान पर जाते हैं, हमारी मनवार होती है, वहां पर नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है और अच्छा सा सत्कार कर दिया है, फिर हम आते वक्त कहेंगे कि इसके घर में तो थोड़ा सा कचरा पड़ा था,
वहां पर गोबर पड़ा था, वहां पर वो पड़ा था, वहां पर गंदगी थी, तो गंदगी क्यों देखे? तेरे को तो अच्छी सोने जगह में बैठा दिया, साफ सुथरा बैठा दिया, आदर सम्मान तेरे को दे दिया, नाश्ता पानी तेरे को दे दिया, तो उसको क्यों देखे? तू अच्छी चीज को देखो ना। लेकिन अच्छाई अच्छी देखे ना, अच्छाई मसीह सोचती है। हमारे अंदर अच्छाई है तो हमें अच्छाई सूझेगी, और हमारे अंदर बुराई है तो हमें बुराई सूझेगी। इसलिए सत्संगी ज्ञानी ज्ञानी समझदार है ना, तो इस लाइन को, इस बात को हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए कि देखा कर सबके तू गुणे मत देख पर आए अवगुणे, मक्खी समकर मत भिन्न भिन्न, अपने अवगुण छोड़ तू गिन गिन, मत देख पर आए अवगुण। तो ब्रह्मानंद जी को ये मालूम चल गया कि थोड़े से इशारे में कि परमात्मा ने मेरी जगह ड्यूटी की है, तो मैं इसी ड्यूटी क्यों करूं कि जिसके कारण परमात्मा को मेरी जगह आना पड़े और मेरा साधा स्वरूप जानना पड़े और किसी का नौकर बनना पड़े। हे मालिक, मैं आज से ड्यूटी नहीं करूंगा, बस एक ड्यूटी करूंगा। उस दिन से ब्रह्मानंद जी ने वो रिजाइन दे दिया और बस भक्ति मार्ग में लगे। अब भक्ति मार्ग में लग जाने से कोई घाटा नहीं हो जाता। अपने जैसे जीव सोच लेते हैं कि बड़ा घाटा आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई घाटा नहीं आएगा। जिन्होंने भक्ति लाइन अपनाई है, भक्ति मार्ग पर चले हैं, उनका इतिहास देखो, उनका ज्ञान देखो, ध्यान देखो, उनका प्रवचन देखो। आज हमारे लिए जो शिक्षा दे रहे हैं ना, उनको सुनो गौर से, किसको घाटा है? भक्ति पर चलने से, पूरा जीवन कुर्बान करने से क्या कबीर को घाटा आ गया? क्या नानक को घाटा आ गया? क्या दादू को घाटा आ गया? क्या रविदास को घाटा आ गया? क्या जन्ना शेर सुरदामा को घाटा आ गया? क्या कर्मा मीना सबरी शेरों को घाटा आ गया? आज हमारे माता पिता परदादा को कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। अपने पिता है, दादा है, परदादा है, यहाँ तक हमने नाम सुना होगा, कोई कोई नहीं उससे पहले का सुना होगा। आज मुझे मालूम नहीं कि मेरे छोटे दादा क्या नाम है, लेकिन कबीर जी का तो है। कबीर जी को तो 42 पीढ़ी जानता हूँ, दादू जी की 21 पीढ़ी जानता हूँ, लेकिन मेरे दादा की नहीं जानता। क्यों? मेरी कितनी बुआ है, कितनी माँ से उनको नहीं जानता मैं, मेरा करना को जानता हूँ, उनके नाम जानता हूँ। क्या मतलब? हम सभी जानते हैं, मतलब क्या है? उन्होंने वो काम किया जिससे अमरता मिले, अमर हो जाए। भक्ति की उन्होंने, नाम की, परमात्मा से प्रेम किया। उसलिए एक दुनिया नहीं, सब दुनिया उनको जानती है, हजारों दुनिया जानती है। मीरा ने राजस्थान में जन्म लिया, लेकिन कई लोग राजस्थान ही नहीं जानता उनको। राजस्थान वाले बहुत कम जानते हैं, तो शास्त्रों में चढ़ गई है। इंग्लिश में किताब है उनकी, हमने अंग्रेजों पढ़ते हैं मीरा की किताब को, कर्मा की किताब को, गणपत गंवार उनकी किताब क्या है? भक्ति का। तो ब्रह्मानंद जी की जो आज बात चल पड़ी है ना, उन्होंने फिर पूरे जीवन सत्संग किए। भक्ति का मैं कोई क्या सत्संग, कलयुग में भक्ति का मैं कोई सत्संग है। सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, सत्संग को समझो, सत्संग को समझाओ, सत्संग में आओ, सत्संग में जाओ, सत्संग में सेवा करो, सत्संग को गौर से दिल में उतारो। कलयुग में खासकर भक्ति, पूरी भक्ति, सुमन ध्यान भजन जप तप पूजा पाठ यज्ञ हवन दान पुण्य तीर्थव्रत वगैरह सब इस सत्संग है कलयुग में। तो उन्हें ब्रह्मानंद जी ने भजन बनाया। अब कौन बनाया? जो सुगरा है, क्योंकि ब्रह्मानंद जी सुगरे हैं। अब नुकरा इस बात को क्या जाना? सुगरा की सैन कोई सुगरा समझे, नुगरा क्या बतलावे, पावे पावे मुरजीवा हो सो लावे, लाल संग्राम। अब वो सुगरे हैं ना, तो अपने गुरु महाराज की बंदना करते हैं। अब हमारा कोई गुरु ही नहीं है, तो हम क्या ज्ञान की महिमा जानेंगे, क्या नाम की महिमा जानेंगे, क्या शब्द की महिमा जानेंगे, क्या सत्संग की महिमा जानेंगे? हमारा कोई गुरु नहीं है। हमारी लड़की क्या जाने?
कि शादी कैसे होती है, ससुराल कैसा होता है, ससुराल की कायदे क्या होती हैं, ससुराल का बर्ताव क्या होता है, क्या मालूम उसको। ब्याही से ब्याही मिली, मिली शहर में शहर, ब्याही से कुआरी मिली तो बोले फटवे। तो सुगरा है ना, वो सुगरा की बात को समझ आता है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हुआ। सुगरा कहेगा कि जब मेरे को गुरु महाराज के पहली बार दर्शन हुए तो मेरे को ऐसा विरह लगा, ऐसी लगन लगी, ऐसा ख्याल लगा, ऐसा विश्वास हो गया, ऐसा गुरु महाराज से प्रेम बढ़ गया कि मेरा खाना पीना छूट गया, मेरी नींद उठ गई, मेरा काम धंधा छूट गया। और मेरे को गुरु महाराज ही गुरु महाराज दिखाई देते हैं। जैसे सैजूबाई को अपने गुरु महाराज चरणदास जी दिखाई देते थे, जैसे कर्माबाई को रविदास जी दिखाई देते, जैसे सबरी को गुरु मतन की याद आती। कैसे हमारे हम जानते हैं उस बात को, क्या जाने, हम जानते नहीं ना कि मीरा के साथ क्या बीती, वो रविदास थे तो क्या माना उसने, सैदों के साथ क्या बीती और चरणदास को क्या जाना उसने। तो हमारे ऐसे साथ को कभी घटा ही नहीं, तो हम क्या जानते। उनका भजन है गुरु चरण कमल बलिहारी, मेरे दिल की रुदा जारी। गुरु महाराज के चरण कमलों पर बलिहारी चले जाता हूं। ये नहीं बताया कि गुरु महाराज को मैंने 20 किलो आटा दे दिया, गुरु महाराज को मैंने 100 रुपया दे दिया, गुरु महाराज को ड्रेस पहना दी, ये नहीं बताया हमारी तरह। हम तो भी गिन लेते हैं, गुरु महाराज में क्या जरूरत है। अगर को 1000 रुपया दे दोगे तो गुरु महाराज को 1000 रुपया दिया, 1000 रुपया मेरे करना, 1000 रुपया में खाना नहीं है मेरे को। और 50 किलो आटा दे दिया तो मेरे को तो वो 16 आटा खाना मेरे को करना है। हमारी आदत है, गुरु महाराज को दिया, वो भी अच्छी। तो गुरु चरण कमल बलिहार, उनके चरण कमलों पर बलिहार जाता हूं। बल यानी अपनी ताकत, और हार जाता है गुरु महाराज के चरणों में। इनको सिर पर चढ़ कर नहीं, कोई भी संत महात्मा का भगत का लफ्ज आता है चरण कमल शरण, सिर नहीं आता ना तो गुरु महाराज को सिर पर बैठ करे प्रार्थना करता हूं, ऐसे थोड़ी आता है चरण कमल में बैठ कर। तो गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरणों के, और चरणों को कमल बताया, जो सुंदर बताया पंकज। सृष्टि में फूल पुष्प हो ना तो सबसे निर्मल माने जाते हैं, कोमल और प्यारे माने जाते हैं। गुरु महाराज के चरणों को उन्होंने कमल बताया, चरण गुरु चरण कमल बलिहारी, अपनी बल को हार गया वहां में। मेरे को तन का बल का घमंड था, मन का घमंड था, विद्या हुनर का घमंड, ज्ञान ध्यान का घमंड, मेरे को औकात का घमंड, जाति पाति का घमंड, ये अपना बल है ना, ये सब हार गया मैं गुरु महाराज के आगे। बस मैं कुछ नहीं हूं, ऐसो गुरु है नाम। मैं करता तू करता, तू भैया मुझ में रही न हूं, वारी तेरी नाम की जित देखू जित तू। यही मालिक तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं, यही मालिक तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं। ऐसा करता रहेगा ना भाव में सच्चाई से, एक दिन जो तू है ना उसमें मिल जाएगा, वो तू ही बन जाएगा, यानी परमात्मा बन जाएगा। हम तू 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 ऐसे करते रहेंगे ना तो मैं हट जाएगा और बचेगा क्या तू। तो तू क्या है? परमात्मा। हम उसी में समझ आएंगे, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को कल्याण कहते हैं, उसी को परम धाम कहते हैं, उसी को सतलोक कहते हैं। अपना अस्तित्व तो पूरा साफ कर देना और परमात्मा का अस्तित्व कायम रखना। बलिहारी। अब आगे बताया, मेरे काम क्रोध को आपने काबू कर दिया, मेरे इंद्रियों को दमन कर दिया, मेरे स्वभाव को सुधार दिया, मेरे संस्कार को सुधार दिया, मेरे खाने पीने को सुधार दिया, मेरी संग सोसाइटी को सुधार दिया, मुझे अच्छा इंसान बना दिया, सुपरमैन बना दिया मेरे को। गुरु महाराज, ये कौन कर सकता है? वो तो सब कुछ मिल जाएंगे आपको करने वाले, आपको मास्टर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, हकीम बना देंगे, बड़े बड़े विद्वान बना देंगे, ज्ञान सब कुछ बना देंगे, सेठ बना देंगे आपको। इंसान कोई नहीं बनाएगा आपको। इंसान तो केवल गुरु महाराज बनाते हैं, वो जानते हैं इंसान कैसे बनाते। इंसान बनाने की जो तरकीब है ना वो संतों को है, गुरु महाराज को, दुनिया में नहीं हो। इसलिए
आप डॉक्टर बनो, हकीम बनो, मास्टर बनो, वैद्य बनो, सेठ बनो, साहूकार बनो, कुछ सब कुछ बनो, दानवीर सूरवीर बनो, ज्ञानी ध्यानी बनो, लेकिन उससे पहले अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान कहां से बनोगे? गुरु महाराज की दया दृष्टि से। बलिहारी गुरुदेव को घड़ी घड़ी सो बार, मानुष से देवता किए करत न लागी बार। बलिहारी गुरुदेव को, और कितनी बलिहारी, घड़ी घड़ी सो बार। हम पहली बात पर नमस्कार ही नहीं करते। ज्ञानी बताते हैं कि गुरु महाराज तो अंदर बात क्या दिखाना है। ये नहीं कि हमारे मन में आंख बड़ी है, शर्म बड़ी है, लोक लाज बड़ी है, हमारी हट नहीं निकलता हमारा, हम करने हुए होते हैं, नमस्कार होता नहीं हमारे से। कोई एक बार हाथ जोड़ दिया तो सुबह सुबह प्रणाम कर लिया, साथ क्या करना है? संत कहते हैं साधु संतो सारे दिन ही प्रणाम करो ना गुरु महाराज को। उठो तो, सोओ तो, जागो तो, खाओ तो, पियो तो, कभी भी प्रणाम करते रहो ना, बहुत कम है। आपके ऊपर गुरु महाराज का इतना एहसान है कि आप श्वास श्वास में भी प्रणाम करो ना, तो भी बहुत कम पड़ता है, वही बात नहीं कर सकते। तो गुरुमुख कहलाना अलग है, ज्ञानी ध्यानी कहलाना है, इंसान कहलाने का भी हक नहीं है कि तुम्हारे द्वारा कौन इंसान लाएगा। खाली कर्म शर्त डालने से, समाज लेने से, अप टू डेट बन जाने से ही इंसान नहीं होता। 20 के अंदर 20 हैं, पर लक्षण तो सभी ही पशु के हैं। और तो लक्षण आए मेरे सभी, एक कमी से सींग नहीं है। तेरे गुण धर्म तो सारे जानवर के से हैं, बस सारी सींग पूछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में जाओ ना वापस से, तो पड़े हैं आपके सुरक्षित, आपको वो पूछ वो 2 सींग आपको मिल जाएंगे, जाते ही मिल जाएंगे। इसलिए बच जाओ उनसे, सींग पूछ से बचने का मौका चांस नहीं है, फिर नहीं कभी, अब नहीं तो कभी नहीं। क्या करो? इंसान और इंसानियत के साथ भगत बन गए तो बहुत ऊंचा पद है भगत का, सबसे बड़ा पद है भगत का ऊंचा। तो आखिरी में बताया योग जुगत गुरुदेव बताया, तो क्या बताया? सब कुछ बताएंगे दुनिया में, लेकिन मैंने निवेदन किया है कि कोई इंसान नहीं बनाएगा आपको दुनिया में। चाहे सब कुछ दे देगा, आपको सोना देगा, चांदी देगा, इज्जत देगा, मान सम्मान देगा, सारी देगा, सहयोग करेगा, आपको इंसान को नहीं बनाएगा। इंसान तो केवल शांति बनाएंगे, गुरु महाराज बनाएंगे। और मनुष्य जन्म सफल होने का जो तरीका है भक्ति करने का, नाम की भक्ति, उसको कहते हैं जुगत भेद योग मुक्ति। वो केवल शांति देंगे। इसलिए सुंदरदास ने कहा कि तात मिले पुनिमात मिले और भ्रात मिले, युवती सुतदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन के फल पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ ही जाई, कहे सुंदर सभी तो मिले, एक संत समागम दुर्लभ। सब कुछ मिल जाएगा, मिला है पहले नहीं मिला है। आज हम बेटे हैं ना, हम सब कभी राधा भी बने हैं। क्या किया? नीचे आ गए वापस, सतेश्री सुराजेश्री राजे सुंदर तेश्री। हमने कभी तपस्या की है, फिर हम राजा भी बने हैं, तो फिर हम नरकुंड चले गए हैं, और फिर मालिक में आ गए हैं। लेकिन कदर नहीं, कदर नहीं है ना। कोई भी चीज की कदर करो, तो कदर करेंगे ना तो हमारी कदर होगी, और हर चीज को बेकदर करेंगे तो हम भी बेकदर हैं। कदर करने वाले को ही कदर मिलती है, इज्जत देने वाले को इज्जत मिलती है, प्यार देने वाले को प्यार मिलता है, प्रेम देने वाले को प्रेम मिलता है, फोकट को नहीं मिलता। तो अच्छा चाहते हो तो अच्छा करो। तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं योग जुगत गुरु ये बताइए, योग जुगत गुरुदेव ने बताई, लेकिन बात क्या है? वो नुगरा सुगरा की बात है। ये बात सुधरे की लोगों की है, सुधरे लोगों की है। अब हम नुगरे बने बैठे हैं तो मनमुख बने बैठे हैं। नुगरे का मतलब है कोई नाम दान देने से सुधरा नहीं होता कि नाम दान मिल गया, सोरा हो गया।
खाली फेरा खा लेने से ही वार्ता नहीं करता, और रीति रिवाज पूरा निभाता है ना, और उनका वंश चल जाता है, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और उनकी बुनियाद बन जाती है। वो मतलब है शादी होने का। इसलिए तो कहते सात फेरा मन का, सात तन का। तो तन का दिया तो क्या है, राम तो मन का देंगे। तो ऐसे केवल नामदान मिल जाने से ही नामदान नहीं हो जाता। वो तो एक भर्ती, बाबा जी पहुंचवा है व्यास में, बाबा जी बोलते हैं कि नामदान में भर्ती लेना है। ये है कि आपका इस आध्यात्म के सब्जेक्ट की जो कॉलेज है ना, ये बड़ी कॉलेज है, इसमें अच्छे गायककार हैं, अच्छे मास्टर पढ़ाते हैं। इसके अंदर आपका निःशुल्क एडमिशन हो गया है। तो निःशुल्क एडमिशन हुआ है, पढ़ाई नहीं हुई ना अभी, पढ़ाई करोगे जब होगा। तो अच्छी बात है, आपका नसीब है, ये अच्छे मास्टर मिले, आपको अच्छी कॉलेज मिली है, अच्छा तरीका मिला है, और आपका नाम दाखिला हो गया वहां। पढ़ाई करोगे तो बोलो। तो कहते रोटी रखी है, रोटी खाने की भूख मिटेगी। तो क्या मुद्रा सुग्रा, अब ब्रह्मा जी ब्रह्मानंद जी सुगरे हैं, अब उनकी बात को समझते नहीं, मुद्रा बैठे। हमारे मन में तो है कि हम सुगरे हैं, मन में है, आत्मा में नहीं है ना। मन में तो है हम सुगरे हो गए, तो हम गुरुमुख हैं, हम बड़े प्यारे सत्संगी हैं, बड़े भजनानंदी हैं। तो मन कह रहा है ये, आत्मा से पूछो। आत्मा कहेगी नहीं नहीं, बहुत कसर है, अभी नाम मिला ही हुआ, दाखिला हुआ है, या कुछ नहीं है। आत्मा कहेगी, आत्मा से पूछो। आत्मा सबके पास है, यही बात अपने आत्मा से पूछो। मन तो कह रहा है, मन तो हमारे को बुलाने में लगा है, बहलाने में लगा है, पुसलाने में लगा है, नीचा ले जाने में लगा है। कैसे लगा है? मान के ढाल को चढ़ाकर बुलाने में लगा है हमारे को, मान का गुब्बारा पर बैठा कर। तो समझते नहीं, इसलिए मनमुख है। हम मन के कहीं बात करें और एक हवा पर एक गुब्बारे पर बैठ कर वो सतलोक पर जाना चाहते हैं, मन के कहे से। मन तो साथ छोड़ देगा यही, आगे आत्मा कहेगी ये क्या कर दिया। आत्मा कहते कुछ करे, कुछ सुमन करे, कुछ ध्यान करे, कुछ सेवा करे, कुछ नरम बढ़े, कुछ दीनता है अंदर में। ये तो जो कर रहे हमें सही नहीं है, कहीं ठीक तुम लगना। स्वामी महाराज कहते कहीं ठीक नहीं लगे हो आप जो सत्य बड़े हैं, हमें नामधानी बड़े हैं, हम अच्छा नाम कमा रखे हमने, बार में प्रसिद्धि भी है, पद अधिकार भी है, कुछ नहीं है, ठीक नहीं है ये। दीन गरीबी मत इस युग का, सो संतन ने किया बता। स्वामी महाराज कहते हैं दीन गरीबी, हमारे राधा स्वामी मत का पंथ है दीन गरीबी मत इस युग का। इस समय का मत सिद्धांत हमारा है दीन गरीबी। मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख चाया नाम बदल पाया नाम बदल में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी गरीबी। तो गरीब बनोगे तो कोई सारा देगा ना। मेरा सतगुरु यार गरीबा का क्या लेना बुड्ढा बन के। मेरा सतगुरु यार गरीबा का लेना बुड्ढा बन के। तो हित की बात हम समझते नहीं, बेहित की जो मन एक काल का एजेंट है, पराया दूत है, वो हमारा आकर हमारा दोस्त बन गया, नकली दोस्त बन गया। उसको हमने असली मान लिया, जो हमारी आत्मा है असली, उसको हम पहचान करेंगे, उसे सुनते नहीं। तो शुक्रा की शहर को शुक्रा समझे। अब हमें उस बात पर गौर करना है कि किस बात के हम शुक्रे हैं, किस बात के हम सत्संगी हैं, और किस बात की हमें कदर है। क्या शुक्रापना की कदर है? शुक्रा कब बढ़े? नहीं, ये तो देखो कि शुक्रापने की कदर है क्या आपने? कि पढ़ाई तो हमने कर ली है, हमें ये क्या कुछ कहने की हमें कदर है? क्या लाख रुपया हमारे पास है,
बढ़िया का लाखों रुपए का काम ले रहे हम, कदर है उसकी? एक छोटे से मकान में हम सो रहे हैं, क्या उस मकान की कदर है हमें? तो शुक्रापना की कदर है क्या? हम अपने आत्मा से पूछें, सत्संग में सब बातें ऐसी आती हैं कि हम अपने आप से पूछे, दूसरे से मत पूछो, दूसरे तरफ मत देखो। तो क्या शुक्रापना की कदर को जानते हो? नहीं जानते। वो जानते हैं कि हमने बड़ेपन से नामदान ले लिया है, हमारे गुरु महाराज बड़े हैं, हमें 5 नाम मिला है, हमें 10 नाम मिला, हमें 20 नाम मिला है, ये जानते हैं। मिला है लेकिन रखा है। बड़े डॉक्टर से दवाई ले ली है, निःशुल्क दवाई मिल गई है, डॉक्टर अच्छा है, दवाई अच्छी कंपनी की है, लेकिन ताक में रखी है। तो नाम मिला है लेकिन नाम लिया है क्या? ये कभी नहीं कहते हम कि हमने गुरु महाराज की दया से नाम लिया है, भाई हमने नाम लिया है, हमको नाम मिला है। तो मिला तो है लेकिन लिया तो नहीं ना आपने। तो उसमें कुछ समझने के लिए एक जिक्र है, नुकसान आवाज मत कर लो, वो ध्यान से सुनना। कोई बात ध्यान से सुनेंगे ना तो अंदर चिक में चली जाएगी, नहीं तो बैठे रहो। एक यहां से बात है, एक परिवार था और एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया 2 साल की उम्र में मर गई। एक बुढ़िया 2 वर्ष की मर गई। नहीं समझ आती है? एक बुढ़िया 2 वर्ष की मर गई। अब इस बात को समझने के लिए मुद्रा सुद्रा की बात आती है। परिवार था, उसमें एक नई बहू आई, लेकिन वो बहू उसके सत्संगी परिवार से थी और 7-2 साल से आई उस परिवार में। और आके उसने नाम भी ले लिया। अब धीरे धीरे उसने अपना प्रभाव भी फैलाया, कुछ बताना भी चाहती नहीं समझते, समझे तो बहू को बहू मान लो, कोई ज्ञान सुनो उसका। तो अचानक से एक दिन उनके द्वार पर एक साधु महात्मा ने आकर लगाया, भिक्षा मांगी। तो साधु भी समझदार था जवान उम्र का, लेकिन समझदार था, उम्र से नहीं मतलब कोई। वो लड़की भी जवान थी लेकिन गुरुमुख थी। तो उसका हाव भाव लड़की का देख कर शहन से बैन से नैन से सुगरा को सुगरा आदमी समझ आता है, भगत आदमी को भगत पहचान लेता है, साधु आदमी को साधु समझ आता है। तो महात्मा जी ने कहा, भाई कुछ समझदार लगती हो, भगत से लगती हो। बोला, हाँ महाराज आप जैसे शब्दों को दया है, ये मेरे सत्संग परिवार है इसमें। तो कहा, और यहाँ ससुराल कैसा है, सब ठीक तो है ना? हाँ बोला, ठीक तो है। तो उसने अपने साधु भाषा में पूछा, उसने पैर में नाम ले लिया था। बोला, बेटा तेरी उम्र कितनी हो गई? तो उसने कहा, मेरी उम्र 10 साल हो गई या 12 साल ऐसे बताया। तो उसका ससुर वहाँ खाट में बैठा हुआ था, सुन रहा था कि एक छोटी सी लड़की एक जवान सा बाबा जी से क्या बात करी अनजान से। उसको अंदर चुभ रही थी लेकिन वो बोल नहीं पाया था, नहीं देख सुनता हूँ क्या बात करती। उसने कहा, महात्मा जी मैं 10-12 साल की हो गई, जब तो की 20-25 साल की।
तो ससुर ने कहा कि लड़की कुछ मेंटल तो नहीं है, इसको भली बात दे कर लाया हूं। और उसने खुद ने बताया था वहां पर कि मैं 25 साल की हो गई, अभी आप 10 साल की कैसे बताइए। अच्छा, तो बोला आपका घरवाले की उम्र कितनी होगी बेटा? बोला उनकी 5 साल की उम्र। तो 5 साल हुई? बोला उनकी 5 साल की। तो बोला तेरा ससुर जी की? ससुर जी की तो बोला अभी जन्म ही नहीं हुआ, ससुर जी तो जन्म ही नहीं। अच्छा, तो सासू की तो यह बात की, बोले सासू 2 साल को ही देखे मर गई। 2 साल की सासू ही उम्र की, वो मर गई। तो ससुरा सुन रहा था, बोले बाबा जी मेरी बहू तो पागल होगी, मेरे को आज पता चला, ठीक है तो पागल हो गया। ये बोल रही है ना मेरा ससुरा जन्म है, मैं ससुरा बेटा उसका है? और ये बोल रही है मैं 10 साल का बेटा 25 साल की है, जो तुम्हारे और कति पागल आपका लड़का ने बोला 5 साल को बता रही हो, 30 साल का है, बोले काम पर गए हुए। वो सासू ने बोल रहे 2 वर्ष की मर्जी तो अब की, बोले अच्छा। तो बाबा जी बोला बात ठीक है आपकी, लेकिन आध्यात्म में के जो आत्मा की पढ़ाई है ना, आत्मा का जन्म, तो बाबा जी आप ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाऊं। वो साधु महात्मा बोल रहे हैं उसके ससुर से कि जब इंग्लिश के स्कूल में जाए तो इंग्लिश की पढ़ाई समझ में, संस्कृत के स्कूल में जाए तो संस्कृत की पढ़ाई समझ में, हिंदी मीडियम जाए तो हिंदी समझ में। तो सत्य में जाकर बैठे साधु संत की बात सुने तो साधु संत की बात समझ में ये क्या ये पढ़ाइए, ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। तो बोले बाबा जी आप समझो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लड़की बोल रही है मैं 10 साल की हूं, तो एक जन्म तो हमारा होता है, माँ के गर्भ आते हैं ना तब हो जाता है। अपनी माँ के गर्भ में जीव आता है तो जीव आ गया, वहां जन्म हो गया उसका। 8-9 महीने से बाहर आता है तो वहां कहते हैं कि आज जन्म है, लेकिन वो तो पहले से जन्म गए। तो हम थाल हो जाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं कि लड़के का जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है। आपको आज पता चला है लड़की का जन्म हुआ है, तो लड़का का वो तो अंदर ही पहले हो चुका। अब दूसरे जन्म में पढ़ता है, दिखता है, वह शादी होती है, संसार के काम होते हैं, फिर उसका ये जन्म होता है गुरु की शरण में। हर इंसान का धर्म फर्ज बनता है कि इंसान के शरीर में हर कोई एक शुक्र आना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, भक्ति कमाई करनी चाहिए, जीव का कल्याण करना चाहिए। लेकिन नसीब की बात है नहीं मिल पाता, जिनको मिलता है बर्बादी है। तो बोला ये 10 साल से नामदान लिया है, गुरु की शरण में है, अब इसका असली आत्मिक स्वरूप जो है ना वो नामदान लेने पर प्रकट होता है। इसको इतने मालूम नहीं था ये कौन। अब गुरु की शरण में जाकर इसको पता चलता है कि मैं सतपुरुष परमात्मा की अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सतलोक सतधाम मेरा धाम है, सतनाम मेरा वंश मेरा धर्म है। ये आत्मज्ञान पैदा होना असली जन्म होना है, आत्मज्ञान। अब जो नामदान देता है ना तो गुरु ये आत्मज्ञान करवाता है कि बेटा आज से तेरा नया जन्म है। तो उसको मान ले तो ठीक है, तो किसी को समझ नहीं आता। तो नया जन्म होता है हमारा तीसरा असली जन्म, मनुष्य जन्म का असली जन्म। जिस दिन आत्मा गुरुनाथ की शरण में जाती है, अपना बोध करती है कि मैं आत्मा हूं, वो जन्म परमात्मा के घर में है, वो जन्म करने का वो जन्म है। ये बाहर का हम समझते हैं ना, ये तो ड्यूटी है, बदलाव है, चरण चक्र।
तो महात्मा जी ने उसको समझाया, बेटा बाबा जी ये आपकी बहुत 10 साल की असली में, हम बाहर कुछ ना माने। इसका आदमी है 5 साल से नाम दान लिया है, इसने बताया कि वो 5 साल हो गया उसका, बाकी जिंदगी बेकार है, जिया ना जिया, बाकी लाख वर्ष जियो ना, लाख वर्ष का जीवना लेकर रहने को, लाख वर्ष जीकर भी हम परमात्मा के घर जाएंगे तो क्या ये नहीं जाएंगे हम लाख वर्ष जी कर आए हूं? क्या ये बात है जिंदगी का? हम 100 साल जी कर आया हूं, हम 60 साल जी कर आया हूं, कुछ नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं। आप 5 साल में मर जाओ तो ठीक है, 20 साल में मर जाओ तो ठीक है, तो नुकरा जो पाप करो उसे तो बढ़िया जल्दी मर जाओ, क्या करो? तो धरती पर बोझ बने हैं जो सुबह से लेकर शाम तक पाप ही करते रहते हैं, कर्जा ही करते रहते हैं, क्यों कर्जा करते हो? फिर मर जाओ, उससे तो बढ़िया है कि प्रदेश में आदमी कमाने के लिए जाता है कि एक साल में कम से कम 2 लाख रुपए तो कमा लो, तो जाता है कमाने के लिए, तो 2 लाख छिन करके कर्जा लेकर आवे, तो क्यों गया फिर? क्या बात है? तो संसार में आया है भक्ति कमा करे, जीव का कल्याण करने के लिए आया, कर्जा उतारने के लिए आया है, कुछ बैलेंस करने के लिए आया है, कि पापों की गठड़ी और बढ़ाने के लिए आया है। तो पापों की गठड़ी बढ़ाया है, इससे तो चुप बैठ जाए, क्या फायदा? कर्जा ही करे तो फिर घर ही बैठा रहे, क्यों जिंदगी बर्बाद करे? तो गुरु के बिना, नाम के बिना, भक्ति के बिना चढ़ाई जाता है कर्म पर कर्म, पाप पर पाप, पाप पर पाप, गुनाहों पर गुनाह, तो क्या जिंदगी है किस बात की? आगे समझ आएगी, इससे बेहतर है जल्दी मर गया तो ठीक है, आप तो नहीं होता और सीधे अब तो जीने की लगी है। भगवान 2 साल और छोड़ दे, 5 साल और जी जमा, 2 साल और जी जमा, क्या करेगा? क्या कौन सी छठी चौदस कर लेगा? कौन सा धर्म कमा लेगा? कौन सा मुक्ति पालेगा? कौन सा भजन कर लेगा? कर तो होना तो कुछ है नहीं, कैसे होना है? तो कर्जा होना है, हाथ चढ़ना है, तो क्या जिंदगी है? तो महात्मा जी ने बाबा जी को समझाया कि 5 साल हुआ इसके आदमी को असली जन्म, और ससुरा के तो जन्म नहीं हुआ, तो आपने नाम लिया ही नहीं ना? बोला नहीं लिया महाराज, तो आप तो जन्म आए ना आए बेकार हो, आपका जन्म नहीं। तो बोले साहब 2 साल से नाम लिया है, लेकिन वो नाम लेने के 2 वर्ष पूरा भजन करके मर गई, यानी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तेज से, मेघ से चुपचाप बैठी है, बात मैंने सुन लिया, नाम ले लिया, बस उसकी मौत हो गई, और फर्क नहीं है। मरता ही टाइम बोला था, स्वर्गवास हो गया, इधर से मरे तो कोई, तो क्या स्वर्गवास हो गया? अब वो चाहे नरकवास ही, असल में तो स्वर्गवास होना चाहिए ना, तो मनुष्य जन्म छोड़ कर गया, अनमोल मनुष्य जन्म में जिंदगी जी कर गया है, तो असल में तो स्वर्गवास होना चाहिए, जो काम ही नहीं किया स्वर्गवास, तो हमने कह तो दिया स्वर्गवास हो गया, लेकिन वह नरकवास ही। तो बात क्या समझ है आज इस बात में है कि ये समझना कि असली हमारा जन्म होता है, नामदान मिलता है उस दिन। अब हम दुनिया में जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बूढ़े बूढ़े मनाते हैं, अब असली जन्मदिन का मालूम। अब सत्संगी को तो जिस दिन हमें नामदान मिला है ना, उस तारीख को बहुत महत्व देना चाहिए। मेरी जिंदगी का मेन तारीख, सबसे बड़ी अच्छी ये तारीख है जिस दिन मेरे को नामदान मिला है। तो आई वर्ष उस नामदान की तारीख के दिन त्योहार मनाना चाहिए, सत्संग करवाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, और भोजन प्रसाद जो कुछ भी है अच्छा करना चाहिए। उनका त्योहार सबसे बड़ा वही त्योहार है,
सत्संग के लिए तो समझदार के लिए जिसने मेरे को नामदान मिला है, एक नामदान की तारीख बोल जाते हैं। अपने अपनी शादी की तारीख बोल तो कुछ नहीं बता किसी को, क्यों कि कोई जेल में पड़े हैं तो वे तारीख को भूल सके। कोई भी आदमी जेल में पड़े, कितना छोटा होता है बड़ा, नहीं तो कोई पूछ के कतार भी होगा, कुछ रखे 8 महीना 10 दिन रहता था साहब का देसी पता नहीं होगा, तो कौन भूले जेल की तारीख। शादी होना जेल खाना है, वो सबको याद है, लेकिन नामदान की तारीख, अपना जन्म की तारीख याद होने जेल वाली याद है। नामदान की तारीख याद बन रहे हो, किसको कदर करेगा। कोई कदर न जाने सतगुरु परम दे आवरी, अंत समय तब तेरा आवे आप हो रख पावरी। कोई कदर न जाने सतगुरु परम दे आवरी, सतगुरु की कोई कदर नहीं जानता। सत्संग की कदर जान नर शरीर दुर्लभ मान, सतगुरु की सत्संग की कदर करो और नर शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। कदर करो उसकी, पहचान करो उसकी, काम मिले उसको। तो बात समझ आ गई ना कि जब से नामदान मिलता है वो उम्र हमें देनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। वो नामदान मिल जाने से नहीं होता, उसको काम में लगाना पड़ेगा। एक गुरु जी ने एक शिष्य को नामदान तो दे दिया, 2, 4, 5, 10, 20 और भी ले रहे थे नामदान, लेकिन 2 मुख्य जो समझाना था उनको कि नाम लेकर करना क्या है। उनको एक एक मूंग का दाना दे दिया, बेटा नामदान तो मिल गया, और ये 2 मूंग का दाना आप ले जाओ और अपने सोच विचार से उनको सुरक्षित रखना, इनसे कुछ करना, इनका कोई काम में लेना। तो दोनों ले गए। एक ने तो अपने एक मूंग का दाना को एक माचिस की डिब्बी में रख कर और ऊपर रख दिया, ताक पर रख दिया, जब भी गुरु महाराज मांगेंगे ना तो मैं जल्दी दे दूंगा। तो एक ने क्या किया, उसने ज्ञान लगा लिया कि मूंग है आखिर अनाज है, और ये तो बीत जाएगा, घुन लग जाएगा, इसको तो बेकार हो जाएगा, पड़ा तो क्या करूं। गुरु महाराज चाहे कुछ नहीं कहे, लेकिन मैं अपने घर के पिछवाड़े में बाड़ा में इसको चौक देता हूं, बो देता हूं। उसने एक अच्छी सी जगह बनाकर खाद कुछ डालकर तो एक मूंग का दाना को वहां पर बो दिया, और उसको अच्छा पानी मिला, खाद मिला, रखवाली मिली ना, तो एक दाना को ही 250 ग्राम मान लो, 100-200 ग्राम मान लो, 100 ग्राम तो अच्छा ही कम से कम मान लो, अच्छा है। तो अब उसका मूंग पका तो 100 ग्राम दाना निकाल कर रख लिया, फिर अषाढ़ आया ना, फिर वो दिया 250 ग्राम को बो दिया। अब 250 ग्राम को बो तो फिर 50-60 किलो धान, फिर तीसरे साल और बो दिया, तो फिर एक कमरा भर गया मूंग का, बोरी का। तीसरे साल गए सत्संग में, गुरु जी ने बोला बेटा आपको याद है? बोला है महाराज। बोला आपका नामदान भी याद है, भजन भी करते हैं, और आपने जो मूंग का दाना दिया था ना वो भी हम ध्यान है। बोला अपना अपना लेकर आओ। तो एक वो माचिस में रखा था ना, वो तो तोड़े से जाकर माचिस को उतारी, तो खाली उसका वो गिलाफ थोड़ी थी, बाकी तो सुधर गया। उसने कहा महाराज जी मेरे को तो टाइम लगेगा लाने में, लेता आऊंगा, टाइम लगेगा। हाँ तो बोला वो मूंग दिया था ना, उसकी 20 बोरी रखी है कमरा में, तो सबको उनको साधन में लेकर आऊंगा ना, तो साधन में 20 बोरी मूंग की रखी, और
सबके सामने उतारी तो बोले ये क्या है? एक महीने का। तो बोला इन दोनों को मूंग दिया था तो इसने तो बोला इसका प्रवेश कर ली, 20 बोल बना दी एक तरह से, और इसका जो एक था ना उसको खो दिया। तो माचिस पर रखा था कार महाराज ये है करके तो बेकार है, काम लेता है इसको। तो नामदान कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है भाई, ले लिया याद है, गिन लिया 5 नाम याद है, 5 नाम याद है, 5 50 हो याद है तो क्या फायदा? नाम को अंदर उतारो, अंदर उसका फल लेना ना। तो नाम दान तो फ्री में मिल गया, लेकिन है क्या सुमन ध्यान है वो। तो जब भी कोई संत नाम देव है तो केवल रखवा कर थोड़ी देव। संत मत में, समुचे संत मत में राधा स्वामी थे से कम से कम जुड़े हैं मुझसे, वहां पर तो खास कर यही बात है, सुमन ध्यान भजन। तो नाम लेने से नाम नहीं होता ना, सुमन करना है, उसका ध्यान करना है, उसका भजन करना है, उसका निध्यासन करना है, उसका साधन अभ्यास करना है। जितने बना उतना आराधन, जितना बने उतना आराधन। अब वो तो पूरी दवाई काम आने के लिए वो तो तरीका बताएं कि 2.5 घंटा करो, तो 24 घंटा आप दुनिया में बहोगे ना, तो 24 घंटा के मेल उतारने में लग जाएगा 1 घंटा। तो हम कहेंगे 1 घंटा भजन कर लिया, 1 घंटा में क्या बनेगा? वो पिछला मेल तो नहीं उतरे दिन भर का। कितनों के साथ राजनीति की बात करी है, कितनों के साथ चुगली निंदा करी है, कितने के साथ गाली गलौज किया है, कितने गान छल कपट की बातें की है, कितने के साथ गंदी बातें की है दिन भर में। कहाँ कहाँ माइंड लगाया है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाया है, कहाँ कहाँ अकल लगाई है, कहाँ कहाँ बुद्धि को खराब किया है। जरा वो मेल नहीं साफ होगा, नहीं अकल में आवश्यक हो। भाग के जो थोड़ा सा 5 मिनट बैठ गया, 5 मिनट हो गया, घड़ी देख कर 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये सोचो ना कि हे मालिक दिन भर का बेकार मेरा नहीं था काम, तो सहायता करना मालिक की, मेरे को भी तेरा प्रसाद मिले, लायक नहीं हूं। इसलिए वो टाइम बताते हैं कि 1 घंटा में तो आपका ये शुद्धिकरण नहीं होगा। जो कान गंदे हो चुके हैं दिन भर में, जो जबान गंदी हो चुकी है, जो नजर गंदी हो चुकी है, जो माइंड गंदा हो चुका है, जो शरीर की बैठ उठ गंदी हो चुकी है, कहाँ कहाँ गए हो, किस किस का पानी पिया है, किसकी क्या खाना खाया है, किस किस के खा के कुर्सी पर बैठे हो, मालूम है? हमें क्यों मालूम? हमें तो करना तो है नहीं ना। अब जिनको काम करना है ना उनको ये सब मालूम है कि हे मालिक दिन भर में कहाँ कहाँ भटका हूं, वो सब मैं रुकाना मुश्किल है आजाद का ही। इसलिए 2.5 घंटा बताती हैं कि 1 घंटा में तो आपकी एकाग्रता करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कान उगान सारा शुद्ध हो चुके हैं। इसलिए 1 घंटा तक तो आपकी शुद्धि नहीं बनेगी, शरीर साथ नहीं देगा, मन नहीं लगेगा, कोई मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ मालूम पड़ेगा तो आधा घंटा का सुमन नहीं जमेगा, रोज सुमन करते हो ना तो भी नहीं जमेगा। ये है आध्यात्मिक पढ़ाई। रोज हम काम करते हैं ना, उसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन सुमन ध्यान अब तक आदत नहीं पड़ी। गवर्नमेंट तो सब करते हैं ना, नहाने की, धोने की, बैठने की, बात मुझे बोलने की, स्वभाव की, सब आदत पड़ चुकी है हमारी, सब पूर्व जानते हैं। जिंदगी की आदत है। गाड़ी निकलेगा मुझसे तो कोई नहीं बोला गाड़ी मत कर करो, कहीं करा आज आदत पड़ गई, ये तो आदत पड़ गई, कौन छूट है? मुश्किल ही है, माफ कर दिया करो। देखो ज्यादा तो कोई नहीं काटना, 100 बारी शाम तक निकाले, फिर ज्यादा तो कोई नहीं करेगा, तकी कार से फिर तकी सुन सी बोला बहुत तो आदत है, गाड़ी निकालने की आदत, चुगली सुनने की आदत है।
गंदी जगह जाकर बैठने की आदत है, गंदी दोस्ती की आदत है, क्योंकि आदत पड़ गई कायम करा। 2 साल होगी, 3 साल होगी, 5 साल से आदत पड़ रही है। तो नामदान में तो 20 साल होगी, इसकी आदत क्यों नहीं पड़ी? ये क्यों नहीं पड़ी आदत? राधा स्वामी छोटा सा नाम है, 5 की पुरानी 4.5 नाम है राधा स्वामी। लेकिन अब तक तो 20 साल में वो आदत नहीं पड़ी कि राधा स्वामी तो ढंग से बोल रहे, और बात तो दूर है। अच्छा सत्संगी राधा स्वामी करना है तो राधा स्वामी ऐसे सुनिया करो, आप आपस बोले ना राधा स्वामी और कहीं याद है राधे श्याम जी के जा रहे, कोई राधे श्याम जी के जा रहे, कोई राधा संघात संघात वो स्वामी को नहीं, कोई आगे बोला राधा स्वामी जी रसवामी रसवामी क्यों भाई? इसकी आदत नहीं पड़ी हुई, वो सारी आदत पड़ गई। कोई बदलेगा बिरला सूर पुरानी आदत को, पुरानी आदतों को बदल करे तो ये आदत बिरला सूर में बहादुर होगा न, मालिक का प्यारा होगा, उसका सपना भी सही नहीं है। राधा स्वामी जी अगला सुने न तो एकदम राधा स्वामी जी के दिल में बैठ जाए, ऐसा कोई प्यारा है वो बछड़ी देगा। सत्संग की आदत है सत्संगी की, वो तो यार बछड़ी दी जो आदमी सांस में लगा, ये सत्संगी है। सत्संग का मुझे सुनाई माता बहन से कैसे भाई से कि देखो महाराज में तो गुस्सा आपको वो तो आग लगे बछड़ी मेरी से दोबारा सांस बहुत बढ़िया है, ऐसा ही करो। गुरु का नाम कौन सा है? कैसे जमी तो कोई पिछाड़ उसी में भैया का गुरु का कहना है। वो आदत तो ढाक आपको नहीं कहना देखो सुमन ध्यान करा, कम से कम मेरी 20 मिनट की तो आदत ही बढ़ती है, 20 मिनट के बिना तो वो नहीं बोल सकते, ऐसा बोलो नाम ले बात बैठो ना, तो मेरी ऐसी आदत पड़ गई है कि 20 मिनट पहले तुम उठ ही नहीं सको, चाहे कुछ भी होता है। 1 घंटा पहले तुम उठ ही नहीं सको, मन कहते ना उठ तो भी नहीं उठ सकता। 1 घंटा तो मैं बैठना पड़ता है मेरे को, और चाहे मैं रोटी नहीं खाऊं, नहाऊं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, 1 घंटा तो मेरे को बैठना पड़ता है। मेरी आदत ही पड़ गई है, ये क्यों बोल पड़ी? इसी को तो हीन है कर्महीनता। भागहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार, सार्वजनिक शब्द है। भागहीन में क्यों भई स्वामी तुम दरबार, और मोह से बहुत लीना तार, बहुत साल का तार लिया तो मैं कर्महीन क्यों लगी आपके दरबार में? यही है कर्महीनता। आगे पीछे शब्द को कहता है सुमन ध्यान करना है बेटा, सुमन ध्यान करना है, सुमन ध्यान करना है, जो ही कौन करना वो सब कुछ करा। इस बात को आप खुद बोलना है कि आपके सत्य में अपना बात है, बेचारा निवेदन करी है, प्रार्थना करी है, और अपन प्यार से बताई है सरल करके कि ये आदत क्यों नहीं, वो तो सरल पड़ गई। बीड़ी की बजाय आदत नहीं छूटे, देखो कोशिश तो कर रहे हैं और छूट ही पड़ी। कितना दिन से कर रहे हैं? 5 साल से कोशिश कर रहे हैं, ये बीड़ी छोड़ने की कोशिश में लाग रहा है, कोशिश में गुटखा छोड़ने की कोशिश में लाग रहा है 5 साल।
तो वो तो छूट ही भूलनी तो फिर ये क्या अभी आदत ही बन पड़ी।